डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ाई से और हर चीज़ से, एकदम पर वही सोचते रहते हैं, जैसे मेरा पूरा पढ़ाई भी खराब हो जा रही है। क्यों ट्रस्ट कर रही हो कि मैं उचित जवाब दूंगा? फिर गलती कर रही हो। ये ट्रस्ट भी क्यों हो कि उत्तर मिलेगा ही और मिलेगा तो उचित मिलेगा। ये ट्रस्ट शब्द है ना, इसका अर्थ होता है मन की एक धारणा, ठीक है, मन की एक स्थिति। ट्रस्ट का अर्थ होता है मन की एक स्थिति जिसमें मन कहता है कि कुछ ऐसा है। ये तुम्हें डेफिनेशन दे रहा हूं ट्रस्ट की, इसको पकड़ लो अच्छे से। ट्रस्ट का अर्थ है मन की एक ऐसी स्थिति जिसमें मन कहता है कि इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, दिस इज ट्रस्ट। ठीक है, जैसे कि इट इज लाइक दिस। अब इसमें इट भी कुछ भी भर सकते हो तुम और लाइक दिस में भी कुछ भी भर सकते हो। भरो, इट में भर दो, जैसे कि तुम कोई नाम भर दो। क्या नाम भर दिया तुमने? नाम भर दिया, मान लो कोई नाम बोलो ना, शाहरुख। शाहरुख। इज और लाइक दिस में कुछ भर दो, ब्रिलियंट। ठीक है, और भी भर सकते हो, जैसे ऋतुप्रिया है, मान लो उसकी कोई सहेली है और उसका क्या नाम है, कुछ भी नाम बोलो। दिव्या। तो इट में तुमने भर दिया दिव्या और लाइक दिस में भर दिया माय फ्रेंड। ठीक है, ये मन की एक स्थिति हो गई, इट इज लाइक दिस। इट में तुमने भर दिया इंडिया और लाइक दिस में तुमने भर दिया ग्रेट। ठीक है, ये सब ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट है। ट्रस्ट मन की एक स्थिति है जिसमें मन कहता है इट इज लाइक दिस। ये बात स्पष्ट हो रही है? इट इज लाइक दिस। कौन दोहराएगा? ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट क्या है? इट इज लाइक दिस, जिसमें इट भी कुछ हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, और लाइक दिस भी कुछ भी हो सकता है। सो ट्रस्ट सेज इट इज लाइक दिस, जिसमें इट कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये स्थिति दो तरीकों से आ सकती है। पहला तरीका है बिलीफ का और दूसरा तरीका है नोइंग का। ठीक है, बिलीफ में भी तुम कहते हो इट इज लाइक दिस, पर तुमने जाना नहीं है, तुमने सिर्फ किसी से सुन लिया है और सुनी सुनाई बात के आधार पे तुमने कहना शुरू कर दिया है इट इज लाइक दिस। जैसे बहुत सालों तक लोग कहते थे कि अर्थ इज फ्लैट, इट इज लाइक दिस, अर्थ इज फ्लैट। ये क्या था? ये बिलीफ कहलाती है, बट दे हैड ट्रस्ट दैट। ये भी ट्रस्ट का एक प्रकार है। बात समझ में आ रही है? एक दूसरा तरीका भी होता है ट्रस्ट करने का, जिसमें ये जो इट इज लाइक दिस है, ये तुम्हारी अपनी समझ से आता है। अब ये पक्का होता है, ये टूट नहीं सकता, ये बिल्कुल टूट नहीं सकता, और इसमें हर्ट होने का भी कोई चांस नहीं है। कोई संभावना नहीं है कि ये टूटे और फिर तुम्हारा दिल दुखे, संभव ही नहीं। अगर बार बार तुम ये पाते हो कि तुम ट्रस्ट करते हो और उसके बाद वो विश्वास टूटता है और तुम्हें दुख होता है, तो इसका अर्थ यही है कि ये दोनों में से किस प्रकार का है? बिलीफ है या नोइंग है? बिलीफ है। तो समाधान यही है कि बिलीव करना कम करो और जानना शुरू करो। सिर्फ बिलीफ ही धक्के खाती है, सिर्फ बिलीफ ही धोखे खाती है। हर विश्वास अंधविश्वास ही होता है। विश्वास मत करो, जानो। जानने की क्षमता तुम्हें उपलब्ध है। ठीक है, कहो इट इज लाइक दिस, पर वो एक उधार की बात ना रहे, तुमने खुद जान के कहा है। अब इसे कोई तोड़ नहीं पाएगा।
लेकिन तुम अगर अपने मन को देखोगे तो उसने जितनी भी बातों को कहा है इट इज लाइक दिस, जान के नहीं कहा है, बस ऐसे ही सुना है और मान लिया है। ऐसा ही है ना? क्या कुछ भी ऐसा है जो तुम वास्तव में जानते हो? बहुत कम होगा, और वही जो बहुत कम है वही असली है, जो तुमने खुद जाना है, बाकी सब नकली। तो क्या है समाधान? जल्दी से मान मत लिया करो, सहज विश्वास मत कर लिया करो। एक तो जो मन होता है ना लड़की का, वो वैसे भी ज्यादा आसानी से यकीन कर लेता है, बहुत सवाल जवाब करता नहीं है। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जिनके मन ज्यादा सवाल जवाब करते हैं उनको दूसरी बीमारी हो जाती है, वो उन्हीं सवाल जवाबों में उलझ के रह जाते हैं। तो एक अच्छी बात है कि चित्त बहुत दाएं बाएं पेंच नहीं चलाता, लेकिन इतना तो रखो ही कि बात को मानने से पहले थोड़ा उसकी खोजबीन कर लो, इसका प्रयोग कर लो, फिर हर्ट नहीं होगे। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, उल्टा मत समझ लेना, क्योंकि बहुत बातें आज तुमने दाएं बाएं ही कर दी थी, ये बैठी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब पे शक करो, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब पे शक करो, संदेह करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अपनी दृष्टि रखो और उस दृष्टि से जानो। तुम्हारे पास काबिलियत है खुद जानने की, ठीक है ना? हम आमतौर पे खुद इसलिए जानने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि सस्ता उपाय हमें मिल जाता है। अब तुम यहां बैठी हो, इसने बोला बाहर ना खूब घुटनों बराबर घास उगी हुई है और उस घास पे नारियल लटक रहे हैं, और हर नारियल के साथ एक कमल का फूल है। अब अगर मैं बिल्कुल ही आलसी नहीं हूं, बिल्कुल ही अकर्मण्य नहीं हूं, तो मैं कहूंगा अच्छा उधर ठीक है, मैं उठूंगा, मैं जाके देख लूंगा। मैंने ना विश्वास किया ना संदेह किया, मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं खुद ही पता कर लेता हूं। पर अगर मैं एकदम आलसी हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा हाँ ठीक ही है, बाहर घुटनों बराबर घास उगी होगी, घास में नारियल फल रहे हैं और नारियल के नीचे कमल का फूल लटक रहा है, ठीक है ऐसे ही होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, तो फिर जब वास्तविकता पता चलेगी तो क्या होगा? हाय मुझे धोखा हुआ। तुमसे किसने कहा था कि उठ के न जाओ खिड़की तक और खुद देख लो कि बाहर घास पे नारियल लटक रहे हैं कि नहीं लटक रहे हैं? समझ रहे हो ना? यस सर। खुद जानने के लिए किसी ने मना करा है क्या? पर देखो तुम कितनी सुनी सुनाई बातों में जिंदगी बिता देते हो। तुमने सुन लिया है कि कैरियर नाम की कोई चीज होती है, तुम उस पर चले जा रहे हो, तुमने एक अंधा विश्वास कर लिया है। अब दिल टूटेगा और बुरी तरह टूटेगा। तुमने कुछ अर्थ जोड़ दिए हैं पैसे के साथ, तुमने कुछ अर्थ जोड़ दिए हैं धर्म के साथ, जीवन के साथ, सक्सेस के साथ, शादी विवाह के साथ, प्रेम के साथ, इन सब के साथ तुमने कुछ सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लिया है और तुम उन्हीं पे चले जा रहे हो। अब इन्हीं सुनी सुनाई बातों पे चल के तुम कुछ कर्म करोगे और फिर दिल टूटेगा। और दुनिया ऐसी लोगों से भरी हुई है, पता है, सबके दिल टूटे हुए हैं, सबके दिल टूटे हुए हैं, क्योंकि सबने अंधा विश्वास किया। फिर जब वास्तविकता सामने आई तो ये क्या हो गया? अपने साथ ही मत होने दो। खिड़की दूर नहीं है, खुद देख सकते हो कि घास पे नारियल कैसे होगा। क्यों माने ले रहे हो कि कोई आके बोले कि घास पे है नारियल और नारियल में लटक रहा है कमल का फूल, और बैठी और मान लिया? हाँ, और क्यों मान लिया उसकी भी वजह है। जो तुम्हें बता रहा है उससे तुम्हारा मोह है, तुमने उसे एक संबंध जोड़ रखा है, तो तुम्हें लगता है कि प्रामाणिकता इस व्यक्ति की है, ये बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। ऐसा ही है ना? ये हमसे झूठ कैसे बोल सकता है?
ये हमें धोखा क्यों देगा? ऐसा ही होता है ना। और इसी चक्कर में धोखा खा जाते हो। अरे हो सकता है उसे खुद भी ना पता हो सकता है उसकी नीयत ना खराब हो, पर उसे खुद भी पता ना हो। तुम्हें किसने रोका है कि उठ के जाओ और खुद देखो कि नारियल में कमल का फूल लटका कि नहीं लटका? और जीवन हमारा ऐसा ही है, इन्हीं चीजों के पीछे बीत रहा है। हम सब खोज रहे हैं कि कहां घास पे नारियल उगा है, हम भी खोजेंगे। अब घास पे नारियल उगते नहीं, और तुम्हारी जिंदगी एक अंतहीन दौड़ में बीतेगी। तुम खोज यही रहे हो कि मिल जाए वो घास जिसमें लटकते हो नारियल, और नारियल ही काफी नहीं है, उसके नीचे फिर कमल का फूल भी लटकता हो। वही एक दिवा स्वप्न, उसी के पीछे दौड़े जा रहे हो, वो कभी मिलेगा नहीं। किसी ने बता दिया है कि ऐसा है, किसी ने तुम्हें बता दिया है कि बड़ा सुख है, एक बार पढ़ाई कर लो फिर नौकरी लग जाएगी, फिर सब ठीक है, बड़ा सुख है। वो मिलेगा नहीं तुमको, नारियल ही है, कहीं नहीं मिलेगा। किसी ने तुम्हें बता दिया है कि शादी कर लो, सेटल हो जाओ, एक आध बच्चा पैदा कर दो, बड़ा आनंद है, वो कमल का फूल है जो नारियल से लटक रहा, नहीं मिलेगा, वो सुख कभी नहीं मिलेगा। पर तुम्हें बता दिया है क्या है, तुम माने बैठे हो। और दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी है जिनके दिल टूट गए हैं यही मान मान के कि क्या मांगा था पाया क्या। क्या मांगा था क्या पाया? अरे तुमने मान ही क्यों लिया? तुम खुद क्यों नहीं जान सकते थे?